जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अतुल यादव आपका अपने परिवार अतुल यादव 2.0 में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज थोड़ा हम फ्री हुए तो हमने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा कि जो दूर दराज से बच्चे आते हैं वो एक कॉमन से क्वेश्चन लेके आते हैं, उनके माइंड में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के बारे में हमने सोचते हुए कुछ हमने जानने की कोशिश करी, कुछ चर्चाएं जो कि एक होनी चाहिए शिक्षक और स्टूडेंट के बीच। शिक्षा के ज्ञान से अलग थोड़ा चीज़ें होनी चाहिए, तो उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने कुछ बच्चों के कॉमन क्वेश्चन लिए। अपने नगर के विभिन्न संस्थानों से जो दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ से हमने परीक्षण किया, तो कुछ बच्चों के कॉमन क्वेश्चन निकल के आए। उन्हीं कॉमन क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारे बड़े भाई के तरीके से एक शिक्षक भी हैं जिनको अभ्यास है करीबन 15 से 16 वर्ष का, जो कि एक शिक्षक हैं। तो उनका स्वागत करते हैं। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे अतुल यादव 2.0 में। थैंक यू अतुल भाई जी, थैंक यू सर। आपको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आपको भी सर बहुत बहुत बधाई आपको सर। जय हिंद, जय हिंद प्यारे भाइयों। जय हिंद साथियों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा को हमारे संदीप सर के साथ एक विशेष चर्चा रहेगी आज, जो कि आपके कॉमन क्वेश्चन हैं। हमने अलग अलग जगहों से कॉमन क्वेश्चन लिए हैं। सर, सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों का कि सर कैसे पता करें, कैसे पता हम कर सकते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान हमारे लिए सही है या गलत है? देखिए अतुल भाई, एक 15 साल का जो मेरा अनुभव है जी, वो ये कहता है कि बच्चा कैसे समझेगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है जी जी। नॉर्मल ये है कि हम शिक्षकों ने इस जो वर्ग हमारा है शिक्षा का, इसको भी एक मार्केट के रूप में बना दिया है। जनरली बात है, मैंने 15 साल बिल्कुल मैंने खुद ही कोचिंग चलाई हुई है, हम लोगों ने मार्केट बना रखा है। इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है और 1-2% बच्चों की, गार्जियन की भी है। कैसे? बच्चा आता है, उसको एसी चाहिए, उसको बढ़िया फर्नीचर चाहिए, उसने देखा कि हाँ बढ़िया लोग बैठे हैं, बड़ी कारें हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने एडमिशन ले लिया। दूसरा बच्चा आता है, आप भी पढ़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि इस समय बच्चा भीड़ चाल करता है। जहाँ भीड़ ज्यादा वो कोचिंग अच्छी, जी जी। जहाँ भीड़ कम वहाँ कोचिंग कम। बहुत छोटा सा हम क्वेश्चन आपसे करते हैं कि मान लीजिए कहीं 1000 बच्चा पढ़ रहा है और 100 बच्चा सिलेक्ट होता है, तो 10% ही तो हुआ। बिल्कुल हुआ। ठीक, कहीं पर केवल 100 बच्चा पढ़ रहा है, 20 सिलेक्शन दे रहा है, तो कितने परसेंट हो गए? 20%। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि वहां 100 सिलेक्शन हुए, लेकिन कितने में हुए ये नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा है। सबसे 20% वाला आपसे डबल अच्छा है। ठीक है, अब आपका जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि सर कैसे पता कर सकते हैं कोई भी कोचिंग अच्छी है या खराब है? ठीक है सर, कोचिंग कोई भी अच्छी और खराब नहीं होती है। कोचिंग कोई भी सिस्टम चलता है वहां के एम्प्लॉय के द्वारा। एम्प्लॉय की अगर बातचीत की जाए, टीचर्स के द्वारा कोचिंग चलती है। अब होता क्या है कि मैं किसी टीचर के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, मेरी खुद की लिमिट नहीं, मैं किसी पर उंगली उठा पाऊँ। एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, आप टीचर अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे गुरु ने हमको एक चीज़ सिखाई थी हमेशा कि किसी भी लाइन से अपने को बड़ा करने के लिए, लाइन बड़ा करने के लिए आप उसके बल में बड़ी लाइन खींच दीजिए, पहली को छोटी करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत बढ़िया सर, आपकी हमें लाइन बेहद पसंद आई जी। और आजकल क्या टीचर एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अतुल भाई, मैंने एक चीज हमेशा देखी है कि जब आप किसी कोचिंग पढ़ाने जाते हैं तो वर्ल्ड के नंबर 1 टीचर होते हैं कोचिंग वालों के लिए, और जब आप उस कोचिंग को छोड़ देते हो तो खराब, वर्ल्ड के सबसे घटिया टीचर। बिल्कुल सही, सबसे घटिया टीचर। हमारा भी अनुभव स्टूडेंट लाइफ में अपना रहा है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार अभी तक ये बहुत बढ़िया टीचर, हमारे लिए बोला जाता है कि जब मैं जाता हूँ कोचिंग में, सर 15 साल का अनुभव है, ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जब छोड़ खत्म कर देते हैं, किसी कारणवश हम छोड़ के चले जाते हैं, आपसी मतभेद होते हैं, कुछ भी कोई और मैटर होता है, तो मेरे जाने बुराइयां चालू हो जाती हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जो ताकतवर होता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है तो किसी के जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो आपको बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या, मुझसे बेहतर टीचर मैं खुद कबूल करता हूं, मुझसे लाख गुने अच्छे टीचर हैं, मेरे साथ पढ़ाने वाले मुझसे बहुत बेहतर है, लेकिन बुराई करके नहीं सर, मैं ये मानता हूं। तो सबसे पहले तो बच्चा ये करे कि जब भी किसी कोचिंग जाए, मेरे अनुसार, मैं भी एक स्टूडेंट समझ के बोल रहा हूं, कि बच्चा जब भी किसी कोचिंग जाए, वो कोचिंग अगर केवल अपने बारे में बात कर रही है तो वो अच्छी हो सकती है नहीं, हो सकती है,
और अगर वो दूसरी कोचिंग की बात कर रही हो तो उसमें एडमिशन ही ना ले, कि यार मुझे अपने आप को प्रूव करना, दूसरे बुराई करके सर मुझे प्रूव नहीं करना है। जी। दूसरा, वो आप ये देखिए कि वो क्या सोचते, क्या पढ़ाई के बारे में बात हो रही है? भाई कोचिंग में मेरे एसी लगी हुई है, कोचिंग मेरे 6-6 घंटे चलती है, सर पढ़ाई कैसे होती है? एक कॉमन क्वेश्चन आप करिए, ठीक है? और उसको अगर आपको सर्टिफाई मिल रहा है तो कोचिंग अच्छी है, बाकी बिना पढ़े तो आप पता लगा ही नहीं सकते कोचिंग अच्छी है कि खराब। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, चलिए अब जैसे और कोई क्वेश्चन अगर मन में हो तो पूछिए आप। सर एक और चीज हमें बताइए कि सर किसी भी कोचिंग के सिलेक्शन फोटो से पता लगाया जा सकता है कि इसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ? अतुल भाई, जैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन, बहुत से लोग नहीं फोटो लगा देते हैं, पूरा फोटो छाप दिया, पूरा भर दिया एकदम कि हमारा ये सिलेक्ट हुआ है बच्चा, ये यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। अतुल भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ब्रह्मा लोगों के लिए जी। लोग 11-11 हजार सिलेक्शन, 15-15 हजार सिलेक्शन, कोचिंग 2 साल से चल रही है, बच्चा 600 से ऊपर नहीं पढ़ाया है। हम किसी कोचिंग का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे, एक कोचिंग मैंने पढ़ाई थी तो वो कोचिंग 7 साल से चल रही थी, ठीक है? कैपेसिटी बच्चों को बैठाने की 250 के आसपास, 7 साल में अगर हम 250 गुणा मारे हैं तो लगभग 1750 हुआ, ठीक है? हम कहते हैं चलो 250 300 बच्चे बैठा रहे होंगे, 2100 बच्चा पढ़ाया होगा, लेकिन उनके पंपलेट जो प्रोफार्मा देते हैं उसमें लिखा हो 8400 से प्लस सिलेक्शन। तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, खुराफाती हूँ, मैथ्स का टीचर खुराफाती मिलेगा। तो मैंने बहुत बार एक क्वेश्चन पुट अप किया कि ये बताइए कि अगर हम ये मानते कि आपने 400 बच्चा भी हर साल पढ़ाया, कैपेसिटी 250 की आपकी, 400 भी आपने पढ़ाया, तो 7 साल में 2800 हो गया, 3000 हो गया, 3500 हो गया, 8400 सिलेक्शन कैसे हो गए? तो सर इसका रूल क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये फ्रॉड दिल्ली कानपुर तो बहुत छोटी जगह है, ठीक है? हर जगह चलता है कि बच्चा आप क्या इंक्वायरी लेने आया, आपने फॉर्म भरवाया, जो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, आपने फॉर्म भरवाया, उसके बाद बच्चे ने आपके यहाँ डेमो लिया, नहीं पढ़ा, फिर बच्चा कहीं और पढ़ने गया, वहां पर उसका सिलेक्शन हुआ, अब सिलेक्शन हुआ तो पता चला, तो आपने दिखा दिया कि इसका बच्चा का सिलेक्शन मेरे पास हुआ है। अब किसी ने पहले तो आजकल कोई क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं है, एडमिशन ले लेते हैं भेड़ चाल के रूप में, फिर जब पूछते हैं सर सिलेक्शन आपके पास इसका हुआ, तो वो अपना फॉर्म दिखा देते, देखो मेरे पास से हुआ सिलेक्शन। अब बच्चा ऐसे पता कर रहे थे कि फोटो से सिलेक्शन पता नहीं चलता है। अगर किसी कोचिंग को आपको जज करना हो तो ज्यादा कुछ ना करें, जब कोई अपने सिलेक्शन के बारे में बता रहा हो कि मेरे 5000 8000 10000, तो 1-2 नंबर लेके, क्योंकि सिलेक्शन है तो सारे डाटा मेरे पास होंगे, 1-2 नंबर लेकर डायरेक्ट बात कर ले, क्योंकि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है किसी और की अपेक्षा। एक सफल व्यक्ति किस तरीके से सफल हुआ है, कैसे उसकी पढ़ाई है, क्या है, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। और ज्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सिलेक्शंस के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। मैं आज से अगर पढ़ाना चालू करता हूं तो क्या मैं बेहतर टीचर नहीं हूं? कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, 500 सिलेक्शन दिए बैठा है और आज नहीं पढ़ा रहा है, तो सिलेक्शन के दम पे आप कब तक एडमिशन लेते हो? जी, हमें आपकी प्रेजेंट की पढ़ाई देखनी, आपने क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे प्रेजेंट की पढ़ाई देखनी कैसी चल रही है, जो कि लड़का खुद समझ सकता है, क्योंकि वो सामने फेस कर रहा होगा टीचर्स को, सामने पढ़ रहा होगा। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शंस की फोटो ना देखते हुए वो लड़का, हाँ जरूरी है, पब्लिसिटी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि मैंने ये एक अचीवमेंट लिया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने सिलेक्ट किए हैं बच्चों को, ये मेरी अपनी मेहनत है, तो मैं कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करूंगा इसका, ये मेरा अधिकार है। लेकिन अगर वो ईमानदार है बंदा तो उसका प्रूफ भी होगा, तो चार प्रूफ आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, ठीक है, मेरे अनुसार ये है। अच्छा, एक और सर क्वेश्चन बहुत उठ रहा है, जी जी, बहुत बच्चों ने ये डिस्कस भी किया है कि क्या डेमो जो नहीं देते हैं लोग, क्या 2-3 दिन में सर पता लगाया जा सकता है कि शिक्षक कैसा है, ये क्या ज्ञान है? तो भैया ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोचिंग में डेमो का रूल बहुत चल रहा है। डेमो, आप एक छोटा क्वेश्चन बताइए, मेरा क्वेश्चन, सॉरी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप 3 दिन के डेमो में हमारी क्षमता को पता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि केवल ज्ञान का पता 3 दिन में नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अब डेमो जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, डेमो केवल इस बात की होनी चाहिए कि टीचर की वे ऑफ टीचिंग आपको पता चल जाए। जी जी, पढ़ाने का ढंग कैसा है इसका, क्या उसकी बातें, भाई सिंपल सी बात है कि एमएससी की वो मैथ्स है बंदा, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहा, बढ़िया पढ़ा रहा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही, और एक इंटर पास बंदा है, वो पढ़ा रहा, आपको समझ में आ रही, तो आप किससे पढ़ना चाहोगे? आप बताइए किससे पढ़ना चाहोगे? जो अपने आप में समझा रहा है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये डेमो का मेन ये होता है 2-3 दिन में आपसी संबंध
टीचर स्टूडेंट्स के संबंध सबसे अलग होते हैं, वार्तालाप को समझना। और वार्तालाप समझना है कि उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही, वे ऑफ टीचिंग समझ में आ रही, इस चीज का डेमो होता है। स्टूडेंट कभी टीचर का डेमो नहीं ले सकता है। टीचर केवल पढ़ा के ये होता है कि वे ऑफ टीचिंग, और आप विश्वास मानिए मैंने 15 साल करियर में हम लोग खुद बच्चों का डेमो लेते हैं, क्या ये पढ़ने लायक है कि नहीं है, क्या ये वास्तव में पढ़ने लायक है कि नहीं है, ये हम लोग भी डेमो ले रहे थे। डेमो दोनों का होगा था, तो भाई ठीक है, ये मेरा अपना जवाब है जी। सर जो स्टूडेंट हैं, गरीब हैं जी, जो दूर शहर से हैं, दूर शहर से हैं, वो कैसे साथ दे सकते हैं अच्छी कोचिंग में, कैसे एडमिशन ले सकते हैं? जी जी। गरीब हैं, वंचित हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा गरीब है, दूर शहर में रहता है, कोचिंग कोई अच्छी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। सर्वाइव पैसे के लिए, हाँ। क्योंकि बड़े बड़े संस्थान आजकल क्या हो रहा है कि पैसे की बहुत डिमांड करते हैं। भाई मार्केटिंग है सर, पैसा है, मार्केट हमारी चल रही है। मेरा अतुल भाई ये मानना है कि सबसे पहली चीज तो फीस बहुत बड़ी है, आपको दूर जाना है, तो कोचिंग वालों को चूंकि बिजनेस तो है ही, लेकिन हम लोग अपने कहीं ना कहीं सौम्यता बनाए रखें, अपने प्रिंसिपल्स को पकड़े रहें, आदर्शों को पकड़े रहें। तो उनके लिए ये क्या रहता है कि जो भी कोचिंग है, मैं सभी संस्थाओं से ये अनुरोध करूंगा अपनी तरफ से कि एक कॉमन सा टेस्ट करवा सकते हैं जी। कॉमन सा टेस्ट। देखिए बच्चे दो तरह के आते हैं, मेधावी भी आते हैं जिनका पैसा नहीं है, पैसा लेकिन मेधावी नहीं है, बिजनेस हमें करना, पैसा मिल रहा है। तो हम उन बच्चों का सपोर्ट ये कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। भाई आप मेधावी नहीं हो, पैसा भी नहीं है, तो हम आपका सपोर्ट क्यों करें? अगर आपका पैसा नहीं, वो समस्या हल की जा सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कोई समस्या हल नहीं हो सकती। वो समस्या तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि अगर मैं कोचिंग चला रहा होता तो मैं एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करता। उस टेस्ट में बच्चा टेस्ट लेता, एक मैं कट ऑफ अपना सेक्शन रखता, 60%, 70%, 80% कट ऑफ रखता। उसमें बच्चा टेस्ट देता, उसमें जो क्वालिफाई करता उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता, क्योंकि वो मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। वो डिसिप्लिन में रहेंगे, वो सिलेक्शन देंगे ही हमारा, वो हमारे अनुसार चलेंगे। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं कि ये एज द स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, और ये हर कोचिंग से कराना, जैसे गरीब बच्चों की मदद भी हो जाएगी। गरीब बच्चों की मदद, और सर हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ होता है कि जो बच्चे मेधावी होंगे सिलेक्शन देंगे, नाम तो मेरे ही बढ़ाएंगे। वही गुरु का नाम हमेशा शिष्यों के द्वारा बढ़ता है। द्रोणाचार्य कोई नहीं जानता अगर अर्जुन और एकलव्य ना होते। जी बिल्कुल सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, अर्जुन एकलव्य ना होते, द्रोणाचार्य कोई समझ ही नहीं सकता कौन थे द्रोणाचार्य। जी, उनका नाम उठा स्टूडेंट्स की। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्टूडेंट्स अच्छे मिलते हैं। जी, बस स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली, ऐसा टीचर मिलता नहीं। मेरा ये मानना है कि एक हीरो जो प्रसिद्ध होता है या फेमस होता है, वो ऑडियंस के थ्रू से होता है, और एक टीचर जब फेमस होता है तो उसको फेमस उसके स्टूडेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही। और मुझे इसी में अतुल भाई एक लाइन याद आ रही कुमार विश्वास जी की, मैं आपको बताना चलूं, मैं कुमार विश्वास का बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा। और जो हमारे बच्चे हैं वो जानते होंगे कि हम क्लास में पढ़ाते हुए एक शायरी जरूर मारते हैं कुमार विश्वास की। तो टीचर स्टूडेंट्स के संबंधों के ऊपर एक लाइन हमें याद आ रही है कुमार विश्वास की, स्वागत है, कि कैसे संबंध होने चाहिए। तो हम अपने बच्चों को ये समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं कि कोई पत्थर की मूरत है किसी पत्थर में मूरत, वाह वाह, कोई पत्थर की मूरत है किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है जी। और जमाना कुछ भी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, जमाना कुछ भी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है। हमें अपने स्टूडेंट्स की जरूरत जी, क्या बात है सर, हमारी, ये हमारे रिलेशंस होने चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, मुस्कुराते हुए। देखिए एक बच्चा जब सिलेक्शन के लिए आता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बोझ होता है जी, आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। बच्चा पढ़ने आता है, ग्लैमर्स में खो जाता है कहीं ना कहीं। मैं ये मानता हूँ जब स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहा होता है तो अकेले वो नहीं पढ़ रहा होता है, उसके सपने भी उसके सपने पढ़ रहे होते हैं, उसके पिता पढ़ रहे होते हैं जी, उसकी माँ पढ़ रही होती है। जब माँ हॉस्टल में रहता है बच्चा, जब माँ खाना खाती है तो मुझे लगता है कि माँ खाने पहले एक बार जरूर सोचती है मेरे बच्चे को खाना मिला कि नहीं मिला। पिता फोन करता है, आप एकदम से कहते हो पापा मुझे पैसों की जरूरत है, पिता कहीं से मैनेज करे। पिता को आपसे कोई लालच नहीं, तो भाई आप भी जॉब छोड़े बैठे हो, आपके पिता को आपसे जॉब से बस ये लालच है, केवल ये लालच होता है कि मेरा नाम बढ़ाएगा जी, पैसों की उनको कोई जरूरत नहीं है। आप उनके ऊपर डिपेंड हो, आपका पिता आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात, सही बात। आप अपने पिता पर जीवन भर डिपेंड रहेंगे, आप उनके नाम को यूज करके आगे बढ़ रहे हो, उन्होंने आपका नाम यूज नहीं किया। एक पिता तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब लोग ये कहें
कि ये उनका पिता है, तब पिता की उपलब्धि होती है मेरे अनुसार, जो मुझे लगता है बहुत सही है। हम लोग भारतवर्ष के वासी हैं, तो यहाँ पर हर पिता की यही सोच होती होगी कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। उसके लिए जब आप क्लास में पढ़ें तो दोस्ती भी होती है, यारी भी होती है, लेकिन आप ये सोच के पढ़े कि मेरी माँ बैठी हुई है, मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरा बहुत सारे सपने बैठे हुए हैं, उसको डेडिकेट करके अपने गोल को देखें, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट होके पढ़े। अब पढ़ाने की टेक्निक क्या होनी चाहिए टीचर्स की, देखिए मुझे नहीं पता सर, मैं किसी टीचर को मूल्य नहीं होता, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत छोटा टीचर अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक्स है जिसके ऊपर उंगलियां भी उठती रही, बहुत जगह उंगलियां उठी हैं, लोगों ने सराहा। कुछ बच्चे आज भी राजस्थान बिहार से कॉल्स करते हैं, आज भी करते हैं कॉल्स, लेकिन कुछ लोग बुराई करते हैं। बुराई करने में टीचर्स आते हैं, कुछ आते हैं, लेकिन वो अपने भाई लोग हैं, उन्होंने भी हमको शायद रास्ता दिया होगा, नहीं ऐसे पढ़ाइए, उन्होंने अपने हिसाब से। मेरा ये मानना जब बच्चा क्लास में आता है तो कहीं ना कहीं एक तो सपना लेके आता है, सपने का बोझ सर बहुत बड़ा होता है, जब वो टूटता है तो विश्वास मानिए आप टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात। सपना बहुत छोटी चीज नहीं होती है, सपना जब टूटता है तो विश्वास मानिए उसके साथ साथ आप टूटते हैं, आपका परिवार टूटता है, मेरा ये मानना है। तो एक सपना लेके आता है, एक बोझ लेके आता है, प्रेशर लेके आता है, उसके ऊपर बहुत सारे सामाजिक प्रेशर होते हैं। कोई गुप्ता जी का लड़का, शशांक जी का लड़का पढ़ने गया है। अच्छा मजेदार बात यह है कि आपके परिवार वाले भले चिंता ना कर रहे हो, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी बहुत चिंता करते हैं। आपके पिताजी से पूछा जाता है वो अतुल का क्या हुआ, पिताजी को नहीं चिंता, उनको बहुत चिंता होती है। तो एक तो ये प्रेशर होता है। तो मेरा ये मानना है टीचर को, जो मेरे अकॉर्डिंग है, इस तरीके पढ़ाए कि बच्चे की पढ़ाई भी टाइम से कंप्लीट हो और प्लस बच्चे का प्रेशर कम करें, क्योंकि देखिए सर प्रेशर जब हटेगा तभी पढ़ाई हो सकती है। आपका कंप्यूटर अगर हैंग हो गया है, वायरस चला गया है, तो प्रोसीजर बहुत तेज नहीं चलेगा, वायरस हटेगा तब चलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले बच्चों को चिंता मुक्त करिए। बच्चों को एक दूसरी लाइन में हमेशा ये बोलता हूं अपनी क्लास में कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए, फ्रेंड मत बनाइए, लेकिन बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर जिससे वो अपनी एजिटेशन दूर कर सकें, अपने क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। और सर मेरा ये मानना है कि जो टीचर बच्चों क्रॉस क्वेश्चन क्लास में सॉल्व नहीं करवाता है वो कभी बच्चों का भविष्य अच्छा बना ही नहीं सकता है। देखिए बच्चे जब आते हैं क्लास में, अतुल भाई आप भी पढ़े हुए हो जी, अच्छा बच्चा भी होता है, कुछ कमजोर भी होता है, कुछ एवरेज होता है। अच्छे को अगर समझ में आ रहा है तो वो अपने क्वेश्चन रखेगा आपसे। अब आपको सबको लेके चलना है, टीचर की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको सबको लेके चलना होता है, आप लेके चलिए बिल्कुल, लेकिन लास्ट के 5-10 मिनट उस अच्छे बच्चे को भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं जिससे वो भ्रमित ना हो, यार ये तो मुझे आता है, कम से कम वो समझेगा कि यार 10 मिनट हमको एक्स्ट्रा दिए कि नहीं दिए। ये एक टीचर के होने चाहिए टेक्निक पढ़ाने की। दूसरी बात मेरे अनुसार ये बच्चों कभी हीन भावना से ग्रसित न करिए, कभी हीन भावना से ग्रसित न कीजिए कि तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, कभी मत करिए। तीसरा टीचर भी ये होना चाहिए कि क्लास में वो अपने आप को सुपर दिखाए, नो डाउट दिखाता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन कभी दूसरे की बुराई ना करे। जो चला गया वो चला गया, अच्छा मैं आज भी, मेरे जितने बच्चे इसको सुनेंगे वो ये जानेंगे जब भी क्लास में बात होती है तो मैंने अपने जूनियर टीचरों के लिए भी ये वर्ड बोले, वो मुझसे बेहतर है। बच्चा कहता नहीं सर आप बेहतर हो, कहता नहीं वो मुझसे बेहतर। सबसे गंदा टीचर आपके इंस्टीट्यूट का संदीप शुक्ला है, हमेशा हंसते हुए बोलते थे। जब भी बच्चा पूछता सर ये कोचिंग कैसी है, तो हम कहते हैं हम कैसे हैं, तो बच्चा कहता सर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी लगी, तो हम कहते हैं सबसे घटिया टीचर मैं हूँ यहाँ पे, अगर मेरी मैथ्स अच्छी लगी तो बाकी टीचरों को कैसी होगी मैं सोच लूँ, तो आप ले सकते हो एडमिशन। हालांकि मैंने कभी प्रचार नहीं किया किसी कोचिंग का, जिस कोचिंग में गया अपनी तरफ से 100% निष्ठापूर्वक वहां वर्क किया, भले ही मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगे, आरोप सब दुनिया के ऊपर लगते हैं, वो सही ठीक है। मैं अच्छा टीचर बना हूं चाहे ना बना हूं, लेकिन अच्छा स्कॉलर हमेशा रहा, हमेशा अच्छा स्कॉलर, टीचर अच्छा बना हूं चाहे ना बना हूं, मैंने रिस्पेक्ट की अपने गुरुओं की। और मैं यही चाहता हूँ बच्चों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट दिल में होती है, पैरों में नहीं। बिल्कुल सही। आप पैर छुइए चाहे मत छुइए, लेकिन रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि अगर गुरु की आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप राष्ट्र की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मानना है। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे हम यही कहना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स से कि आप रिस्पेक्ट दिल में बना के चलिए। अगर कोई आपसे अनर्गल बातें किसी टीचर के बारे में करता है और आपने 2 दिन भी पढ़ा है सर, तो आप तुरंत मना कीजिए, नहीं सर मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बुराई भी नहीं सुन सकता हूँ, मैं बड़ाई नहीं करूंगा आपके सामने, लेकिन मैं उस व्यक्ति की बुराई भी नहीं सुन सकता कि उसने 2 दिन तो कम से कम में पढ़ाया है, उसने 2 दिन। मैं बार बार ये कहूंगा टीचर की कभी आप बराबरी कर ही नहीं सकते, कोई जॉब बराबरी नहीं करती,
टीचिंग प्रोफेशन की, क्योंकि एक टीचर अपने जीवन के वो मूल्य पर आपको देता है जो आप पैसे के द्वारा उसको लौटा नहीं सकते, कभी नहीं लौटा सकते। वो आपके रूप में अपने छोटे भाई को देख रहा होगा, अपनी छोटी बहन को देख रहा होगा, आपके रूप में पूरा परिवार देख रहा होगा। एक टीचर के लिए पूरी क्लासरूम उसका परिवार होता है, उसके दुख दर्द को कोई समझ नहीं पाता, उसको चाहे जितने कष्ट हो लेकिन मुस्कुरा के पढ़ाना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता कि आज मेरे घर में मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है तो आज हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आज मेरे आंख में थोड़ा सा सूजन है तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आज हमें खांसी हो रही तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। चाहे वो टेबलेट लेके, मैंने बहुत से टीचरों को देखा सर, डिवोटेड टीचरों को देखा, मैं सम्मान करता हूँ, कुछ मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो ये होता है कि प्रचार कर रहे हैं उनका मैं देखता हूँ, मतलब भूखे प्यासे 8-8-10 घंटे पढ़ा रहे हैं। सर मैं क्लास लूंगा संदीप सर, मुझे अच्छा लगता है, तुमसे सीखने को मिला। ऐसे मेरे प्यारे भाई लोग हैं जिससे मैंने सीखा आगे चल के कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात और होती है, सॉरी मैं ही बोल रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें मुझे लगती है मुझे बोलनी चाहिए। जी जी। दूसरी चीजें ये होती हैं कि कहीं कहीं जात पात की बात होने लगती है। बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने, पर्सनली मेरा ये क्वेश्चन आपसे, जात पात की बात होने लगती है। तो सर इसमें हम एक सीधी बात कहते हैं, जैसे बहुत बार उठा, कुछ बच्चों ने किसी कोचिंग, एक विशेष कोचिंग में हुआ कि मैं छोड़ के चला आया, बच्चों ने कहा सर उनको बुलाइए, शुक्ला सर को, तो कहने लगे वो पंडित है, तुम पंडित हो यार, इसके मारे उनके पीछे पड़े हो। बच्चों की कॉल सही हमारे पास, सर ऐसी ऐसी बात हो रही, तो हम मुस्कुरा के मैंने जवाब दे दिया। लेकिन मुझे लगता है सर ये स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता जो होता है ये हर जात पात के ऊपर होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक, हर जात पात के ऊपर होता है। ये भगवान ने ये रिश्ता नहीं बनाया, ये हमने खुद बनाया। बच्चा किसी की रेस्पेक्ट कर रहा है, आप जबरदस्ती किसी की रेस्पेक्ट नहीं करवा सकते, और कर रहा है तो आप छुड़वा नहीं सकते, ठीक है। जात पात, निर्धन, पैसा वैसा सब बेकार चीजें सर। आपको केवल और केवल जात से हटके बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो बेहतर पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना है, वो बेहतर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ना। मैं हर क्लास में ये बोलता था अपने लिए कि जिस दिन आपको लगे कि संदीप शुक्ला आपको बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप तुरंत जाइए डायरेक्टर रूम में और बोलिए सर इनको हटा दीजिए। आप मुझसे व्यक्तिगत संबंध मत रखिए, प्रोफेशनल रखिए। व्यक्तिगत हम लोग बाहर निभाएंगे क्योंकि मेरे लिए जॉब बहुत है जी। और जिस दिन मुझे लगेगा मैं आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, ट्रिक्स नहीं दे पा रहा हूँ, उस दिन मैं खुद ही तिलांजलि दे दूंगा इस प्रोफेशन से। तो जात पात को सर मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, कम से कम एक प्रोफेशन तो रखें जात पात से अलग। जी बिल्कुल सही, ठीक है। उसमें बच्चा SC भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, वैश्य भी आता है, क्या ब्राह्मणों को आगे बैठा रहे क्या हम। और थोड़ा स्वतंत्रता दिवस पे एक लाइन और याद आ रही जो मेरी खुद की बनाई, स्वागत है सर, स्वागत है, खुद की बनाई हुई लाइन है मेरे बच्चों के लिए, कि गर हो हिंदू तो हिंदुत्व पे गर करो, गर हो हिंदू तो हिंदुत्व पे गर करो तुम, और गर हो मुसलमान तो जुमा पे अजान होना चाहिए। गर हो सिख तो गुरु गोविंद सिंह का मान रखो तुम, गर हो सिख तो गुरु गोविंद सिंह का मान रखो तुम, और गर हो ईसाई तो हरदम जीसस का ध्यान होना चाहिए। और जब बात आए देश के आन बान शान की, और जब बात आए देश के आन बान शान की, तो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान होना चाहिए। कोई जात पात नहीं सर, बहुत सही। हम लोग मतलब ये विचारधाराएं मेरे गुरुओं ने हमारे अंदर भरी हैं। कोई जात पात नहीं। क्या जात पात होती है? मुझे अपना नाम ना पता है, मुझे क्या पता, मैं अपना नाम आपको ना बताऊं संदीप शुक्ला, आपको कैसे पता मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं जी। और ब्राह्मण कर्मों के द्वारा होता है सर, ठीक है। हर चीज जात पात कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें ये है कि टीचर को इन चीजों पढ़ना ही नहीं चाहिए, बच्चों को पॉलिटिक्स में डालना ही नहीं चाहिए। भाई देखिए, एक अच्छा टीचर कभी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, राजनीतिक नहीं हो सकता, और जो राजनीतिक है वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। तो जो टीचर पॉलिटिक्स करते हैं तो सर अच्छे टीचर तो नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। बच्चों को ये उद्देश्य रखना चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोचिंग अच्छी पढ़ा रही। अतुल जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ जी, आपकी जगह मैं एंकरिंग करना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे आप जाते हो और आपके साबुन की बट्टी आप लेते हो, साबुन की 10 रुपए की घड़ी आती है, 10 रुपए का निरमा आता है। आपका विश्वास निरमा के ऊपर है कि हम कपड़े धुलेंगे तो निरमा से हमारे साफ धुलते हैं, फटेंगे नहीं। बिल्कुल सही। आपको कपड़े धुलने हैं, आप जाते हो किसी दुकानदार के पास, आप कहते हो निरमा का एक साबुन दे दीजिए 10 रुपए का, ठीक है, मुझे कपड़े धुलने, आपको विश्वास है निरमा के ऊपर। अब वो आपसे कहता है निरमा नहीं, कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है और कहता है इससे कपड़े धुलो जाके आओ, मैं गारंटी लेता हूँ, तो क्या आप वो लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे। जो हमने खुद पे यूटिलाइज किया है, जो हमको पता है कि हाँ, ठीक है, यानी कि हम प्रैक्टिकल करके ही लेते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सही सर। यार 10 रुपए की चीज अतुल भाई आप सोच रहे हो, मना कर रहे हो, जब जीवन भविष्य की बात आती तो आप सोचते नहीं जी। यही कारण है सिलेक्शन कम होने के, कि बच्चा भीड़ देख के जाता है,
बच्चा लॉलीपॉप, वो टीचर हमें ज्यादा रिस्पेक्ट, अरे टीचर तुम्हें कहाँ रिस्पेक्ट दे रहा है यार, टीचर क्यों रिस्पेक्ट देगा? सही टीचर ज्यादा प्यार से बोल रहा, हम प्यार से रिश्ते बनाने नहीं गए, हम शिक्षा लेने गए, अपने गोल को अचीव करने गए। हमें अपना गोल अचीव होना चाहिए, हमें टीचर के साथ खाने में टाइम कितने करना चाहिए वो अलग बात है, आपके पर्सनल मैटर है, आपकी पर्सनल है, आप बड़ा भाई जैसे आप हमको मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब बात क्लास की है तो उस समय केवल और केवल पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करवा रहे हैं, मेरा सगा छोटा भाई होता अतुल भाई, और मैं उसको नहीं मन से पढ़ाता तो उसको मुझको त्याग देना चाहिए, किसी और से पढ़ना चाहिए। मेरे भाई ने खुद दूसरे से पढ़ाई की, मुझसे नहीं पढ़ाई की। आज मेरा छोटा भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना बैठा, सुजीत शुक्ला, और मजेदार बात ये ग्रेजुएट होते होते उसकी नौ जॉब लगी। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसने निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और बहुत लोग उसको जानते हो कि अच्छा प्राणी के रूप में मानते हैं, मैं खुद उसको अपना आइडियल मानता हूँ, हीरो मानता हूँ सुजीत शुक्ला को। और कहते हैं कि छोटा भाई कहता है कि सौभाग्यशाली है कि मुझे ऐसा बड़ा भाई मिला। मैं ये मानता हूँ मैं सौभाग्यशाली, मुझे ऐसा छोटा भाई मिला क्योंकि वो एक अच्छा टीचर रहा है। उसने एक ही पॉलिसी हमको सिखाई कि संदीप भैया आप केवल और केवल पढ़ाइए, कोई मतलब मत रखिए। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है करने दीजिए। जैसे कि एक सेंट की आप शीशी ले लो, जब उसको आप खोलते हो तो सर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं सेंट हूं, मैं सेंट हूं, लोग महक से समझ जाते हैं, महक से समझ जाते। तो ऐसे आप पढ़ाइए, अगर आप बेहतर हैं तो मैं 1000 के बच्चों के अगर बैच में पढ़ाता हूँ, 10 बच्चा मुझे लाइक करता है, मेरा अचीवमेंट होता है। कि अगर मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं बुरा भी नहीं हूँ, कि मैं बुरा होता तो ये 10 बच्चा हमको लाइक ना करता। मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ सर। और मुझे लगता है कि सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होते हैं। बस ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा पॉलिटिक्स में पढ़ के दाएं बाएं हो जाते हैं, बच्चों को उसमें डालने की कोशिश करते हैं, जिससे गलत कार्य हम लोग करते हैं। तो हो सकता है जीवन काल में हमसे भी कभी हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मेरी सोच ये होगी बच्चों को पॉलिटिक्स में, वैसे भी स्कैम इतने चल रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही, बच्चा एक टेंशन में है, 2-4 साल बाद आप भी जानते हो कि पढ़ाई नहीं कर सकते हो, घर वाले पैसा नहीं भेजेंगे, आप प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब को आप भूल जाइए। तो जब तक बच्चा आया 1.5 साल तो लग के उसको पढ़ाई करनी चाहिए, टीचर को फोकस करना चाहिए पढ़ाने के ऊपर, कमजोर को एक्स्ट्रा समय देना चाहिए, अच्छों को थोड़ा और मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा अगर क्रॉस क्वेश्चन क्लास में कर रहा, मैं कहता हूँ हमारे बच्चे से, ये इसका अधिकार है, कोई कोचिंग असर वो नहीं होता है। आप क्लास में खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। अगर टीचर बोलता मैं आईएएस निकाल चुका हूँ, पीसीएस निकाल चुका हूँ, ये फलाना ढिकाना, मैं नहीं मानता। आप आईएएस निकाले होंगे लेकिन मेरे आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, अगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आप बेहतर टीचर हैं। और आप आईएएस बने बैठे हो और आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो तो मुझे आपसे नहीं पढ़ना। ये बच्चे को आज के रूप में सर बोलना पड़ेगा, और बोलेगा तो बच्चा सफल होएगा, सिलेक्शन देगा, ड्रीम जॉब उसको मिलेगी। बच्चा नहीं बोलता है, मैं टीचर से ज्यादा यहाँ गलती बच्चों की मानूंगा कि बच्चे आप बोलो आप बोलो आप बोलो, कोई नहीं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बच्चा हेजिटेट होता रहता है खुद। सर क्यों होते हैं हेजिटेट, क्यों होते हैं? क्योंकि आप रिश्ते बनाने गए ना। अगर रिश्ते बनाने नहीं गए हैं, आप दुकान वाले से क्यों लड़ जाते हो, मॉल वाले से क्यों लड़ जाते हो? कोई संबंध नहीं होते हैं, अपरिचित नहीं होते ना। भाई टीचर की आप रिस्पेक्ट कीजिए। मैं मानता हूँ टीचर का आधार होना चाहिए। गुरु बोला भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म है गुरु है तस्मै नमः। गुरु को आप ब्रह्मा विष्णु के बराबर मानेंगे, लेकिन जब गुरु की क्वालिटी हो उसके अंदर ना, बिल्कुल सही बात, वो आपके वो देखिए, मैं एक छोटा सा आपको संस्करण सुना चाहता हूँ रामायण का। बहुत लोग कहते हैं वो टीचर ये करता वो करता बुरा है। कहते हैं जब रामचंद्र जी ने रावण जी को मारा तो रावण धराशायी हो गए। तो उस समय रावण मरे हुए नहीं थे, नाभि में तीर लग चुका था। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा है कि जाओ, ये इसके सब विद्वान ना हुआ ना अनंत काल तक होगा रावण जैसा, जो आपने कहानी सुनी भी होगी। तो जाओ इससे भूत भविष्य का ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण पड़ा हुआ था। लक्ष्मण जी सर के पास खड़े हो गए क्योंकि जीता हुआ है दुश्मन को। ए रावण मुझको ज्ञान दीजिए। रावण ने ऐसे आंखें खोली, मुस्कुराया, आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण ने फिर कहा, रावण भैया ने भेजा मुझको ज्ञान दीजिए। रावण ने फिर आंखें खोली, मुस्कुराया, आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण खिसिया गए, वापिस राम जी के पास गए। कहते भगवान भ्राता, वो पता नहीं कितना घमंडी कि मार दिया, उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोल रहा, मुस्कुरा रहा है। तो रामचंद्र जी ने कहा ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि तुम रावण के कहाँ खड़े थे? तो कहते सर के पास खड़े थे। तो राम ने कहा ये बहुत बड़ी भूल हो गई, गुरु के हमेशा चरणों में खड़े होना चाहिए, सर के पास नहीं। अभिमान नहीं, अभिमानी व्यक्ति कभी शिक्षा ले ही नहीं सकता है। रामचंद्र जी के ये वृत्तांत है रामायण में। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेके गए, रावण के चरणों पास खड़े हुए, पैर छुए और प्रार्थना की कि हे गुरुवर मुझको शिक्षा दीजिए।
और रावण ने मरने से पहले उनको अनंत काल तक की शिक्षा दी। तो यहां पर यह कि आपका गुरु, मेरा अपना एक संदेश है बच्चों के लिए, आपका गुरु व्यक्तिगत जीवन में कैसा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो उससे लेने गए, अगर उसके पास वो ज्ञान है तो आपको जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, कोई किसी की बुराई, सब आज तक बुराई करके कोई व्यक्ति सफल हुआ तो आप बताइए दुनिया में जी, हम लोग क्या सफल हो जाएंगे? एक टीचर को इतना समय नहीं होता वो दूसरे की बुराई करे, बुराई होती है। चलिए एक सेकंड, ये मार्केट है, सब मार्केटिंग लोग करते हैं, कोई अच्छे ढंग से करता है, कोई बुरे ढंग से करता है। मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट्स अगर आप हमसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप सर्टिफाइंग होंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने अपने तजुर्बे के हिसाब से जवाब दिए हैं। और हम तो बच्चों से ये आग्रह करेंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस हों, अगर आपको लगता है इन क्वेश्चंस पे सही जवाब है, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, अवश्य डालें। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर डालें, जो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको उन क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो मेरे अनुसार सही है। और स्वतंत्रता दिवस की फिर से शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों को मैं संदीप शुक्ला और मेरे छोटे भाई अतुल यादव 2.0 एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के परिवार की तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि फिर आपसे यही बात करें, जितने मेरे छात्र इस समय स्टडी कर रहे हैं कहीं पर भी अलग अलग शहरों में, स्टेट में, जो ये वीडियो देखेंगे, मैं ये चाहता हूं नेक्स्ट 15 अगस्त 2022 को जब ये वीडियो हमारे अगला देखें तब तक वो कहीं ना कहीं पोस्टेड हो और मुझे पर्सनल कॉल करके बताएं सर मैं सिलेक्ट हुआ। बेहद खुशी होती है, बहुत खुशी होती है सर। एक गुरु की गुरु दक्षिणा तब पूर्ण होती है जब कोई बच्चा फोन करके बोलता है कि हम सिलेक्ट हो गए सर। उससे गुरु की खुशी का ठिकाना कोई ऐसा मापदंड है ही नहीं इस दुनिया में जो निकाल पाए कि क्या है, कितनी खुशी उसके अंदर हो रही है। वो किसी रिश्ते में नहीं होती, एक शिष्य और गुरु का रिश्ता सर वो होता है जिसका व्याख्यान शब्दों के द्वारा तो नहीं किया जा सकता है मेरे अनुसार, वो एक दिली बात होती है। हाँ तो अतुल भाई अब थोड़ा सा चलते हैं, आप अपना सा समय दीजिए, मैं चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना था और उसके बाद आगे बातचीत चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से आए और बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चन थे वो हमारे संदीप सर ने, उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही कमेंट करके बताते रहिए।